गुड इवनिंग माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिक्स में चल रही यूनिट नंबर 4 EMI एंड ऑल्टरनेटिंग करंट के नए वीडियो लेक्चर में लौट के आया हूं दोबारा। और जो वीडियो लेक्चर में आज लेकर आया हूं उसकी गिनती है 12। जी हां, दिस इज द वीडियो लेक्चर नंबर 12 of a very important unit of class 12 जिसका नाम है EMI and AC। और वो सभी स्टूडेंट जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर्स को अब तक देखते आ रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूं जो सीक्वेंस वाइज चीजों को देखते हैं। अगर कोई बच्चा फिर भी अचानक से मेरे इस वीडियो पे आ गया है और उसने अभी तक इससे पहले के दिए गए 11 वीडियो लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है, तो मेरी सजेशन है कि इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो और खुद को पुराना फिजिक्स का बचा हुआ सारा टॉपिक कवर कराओ। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का टॉपिक बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। अगर आप मेरे द्वारा आज के पढ़ाए जाने वाले टॉपिक को किताब में खोल के देखोगे ना, खास करके प्रदीप में या एसएल में, तो ये टॉपिक शुरुआत में दे रखा है। एक बच्चा कहता है आप जो आज पढ़ा रहे हो ये टॉपिक शुरुआत में दे रखा है, तो आपने इस टॉपिक को पढ़ाने में 11 वीडियो लेक्चर लगा दिए, क्यों सर, ऐसा क्यों? ऑब्वियसली बात है बच्चों, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। वजह यही है कि जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक पुराने कराए गए सभी सीक्वेंशियल टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था। मैंने जितनी भी चीजें आपको कराई वो सब अभी तक कनेक्टेड थी। तो मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं, कम से कम पढ़ने वाले को ये समझ आना चाहिए कि उसकी कौन सी बात का कनेक्शन कहां फिट हो रहा है। यही वजह है कि इससे पहले मैंने इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, आरएलसी सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एक्स वाई जेड चीजें आपको बहुत सारी कराई। आज का लेक्चर बहुत सिंपल है। आज के वीडियो में जो हम डेरिवेशन करेंगे, हाँ जी, आज हम एक डेरिवेशन करेंगे, वो एक बहुत सिंपल डेरिवेशन है। वो है क्या? अब उसे समझाने से पहले मैं आपको इस यूनिट में ऑल्टरनेटिंग करंट के बेसिक्स की बात करूंगा। ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चा जानता है, हम सब जानते हैं। तो चलिए सीधा मैं शुरू करता हूं। बेसिक आपको जो आज मैं ज्ञान देने वाला हूं वो आज हम करने क्या जा रहे हैं। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ मीन वैल्यू। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, डेरिवेशन ऑफ मीन वैल्यू, डेरिवेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, डेरिवेशन ऑफ mean value of alternating current, derivation of mean value of alternating current and EMF। अब एक बच्चे ने पूछ डाला कि भैया ये मीन वैल्यू होती क्या है, मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज दिस मीन वैल्यू। एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताओ कि ये मीन वैल्यू होती क्या है। अब ये मीन वैल्यू क्या होती है, इसे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें पता है, आई रिपीट माय सेंटेंस, हमें पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट, हमें पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरल एक्सप्रेशन, हमें पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरल एक्सप्रेशन होता है, जनरल एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? I is equal to I naught sin omega t। बच्चा जानता है। एंड मैं यहां पे एक और बात लिखूंगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर वो जनरल एक्सप्रेशन है तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का जनरल एक्सप्रेशन होता है E is equal to E naught sin omega t। बिल्कुल सही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये करंट का जनरल एक्सप्रेशन है और ये वोल्टेज का जनरल एक्सप्रेशन है। और अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा, मेरी बात को बहुत ध्यान सुना, ग्राफिकली एसी या एवी को बनाया जा सकता है, यानी अगर ग्राफिकली मुझे कोई प्लॉट करने के लिए कहता है तो ग्राफिकली ये कैसे प्लॉट होगा आपको बताता हूं। ये है ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अगर मान लीजिए ये 0 टाइम है और मान लीजिए कि ये t टाइम है, तो इसे मैं क्या कहूंगा? t/2। तो मैं यहां पे लिखूंगा फुल साइकिल का टाइम। कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द फुल साइकिल का टाइम, तो फुल साइकिल का टाइम इज t। अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज द हाफ साइकिल का टाइम, तो हाफ साइकिल का टाइम क्या हो गया? t/2। साफ पता चल रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू है,
ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव फेस है, ये नेगेटिव फेस है, और ये अल्टरनेटिंग करंट का जनरल एक्सप्रेशन है। एक बच्चा कहता है सर आपने हेडिंग डाली है डेरिवेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ, समझा आप जो रहे हो ये सब पुरानी बातें हैं, ये आप पहले भी बता चुके हो चैप्टर की शुरुआत में। सही पकड़े, ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूं चैप्टर की शुरुआत में, और ये सारी बातें इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आज जो बताने जा रहा हूं वो इन्हीं पुरानी बातों पे बेस्ड है। आप खुद देखो यहां क्या लिखा है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की बीच वाली वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की बीच वाली वैल्यू। तो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल पे, फुल साइकिल की बात करूंगा, फुल साइकिल शुरू कहां से हुई, जीरो से, खत्म भी कहां हुई, जीरो पे, तो इस फुल साइकिल की बीच वाली वैल्यू कहां लाई करेगी, यहां लाई करेगी। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं डायग्राम के अनुसार, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डायग्राम के अनुसार ऑल्टरनेटिंग करंट हो या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो कि फुल साइकिल पे मीन वैल्यू विल लाई बीचों बीच, दैट इज फुल साइकिल पे, आई रिपीट माय सेंटेंस, दैट इज फुल साइकिल की आधी वैल्यू इज गोइंग टू बी शून्य। फुल साइकिल की आधी वैल्यू इज गोइंग टू बी शून्य। बिल्कुल सही आपने सुना कि फुल साइकिल की जो वैल्यू होगी, जो फुल साइकिल होगा, इस फुल साइकिल की जो आधी वैल्यू होगी, दिस आधी वैल्यू इज गोइंग टू बी जीरो एंड दिस जीरो इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू। अब आप नोटिस करो, अगर मीन वैल्यू फुल साइकिल पे जीरो है तो एक बच्चा कहता है डेरिवेशन क्या खाक करोगे, आपने यहां लिखा है डेरिवेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ। अब अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल पे तो वैल्यू जीरो आ रही है, बात तो सही है, अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल पे तो वैल्यू जीरो आ रही है। अब एक बच्चा फट से बोल डाला कि सर अगर फुल साइकिल पे वैल्यू जीरो आ रही है तो हाफ साइकिल पे वैल्यू जीरो आ रही है, ये कहां लिखा है, बात तो सही है। हाफ साइकिल का मतलब हुआ कि यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक की अगर बात करूं तो इसकी मीन वैल्यू कहीं ना कहीं यहां लाई करेगी। दिस इज गोइंग टू बी द एरिया जहां इसकी मीन वैल्यू लाई करेगी। तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट में या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में फुल साइकिल पे मीन वैल्यू कभी नहीं निकालते, मीन वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल पे निकालते हैं, क्योंकि फुल साइकिल पे मीन वैल्यू अगर फाइंड करने की हमने कोशिश करी भी तो आंसर जीरो आएगा। तो फुल साइकिल पे मीन वैल्यू नहीं निकालते, ना फुल साइकिल पे मीन वैल्यू निकालनी चाहिए, क्योंकि फुल साइकिल पे मीन वैल्यू जीरो आएगी। तो हम जो आज डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो डेरिवेशन में हम लोग मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू का मतलब क्या है, बच्चा कहता है मैं अभी भी मतलब नहीं समझा, जो आप बता रहे हो वो सब समझ तो आ रहा है, लेकिन ये मीन वैल्यू हम निकाल क्यों रहे हैं, नाइस क्वेश्चन, हम ये मीन वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं। एक्चुअली में जो ये मीन वैल्यू होती है, ये मीन वैल्यू हमें ये बताती है कि किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के द्वारा, ये मीन वैल्यू हमें ये बताती है कि किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के द्वारा कुछ सीमित समय में कितना सीमित करंट भेजा गया है। एक बच्चा कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, जितना जाना चाहिए उतना ही जाएगा। आई अग्री कि जितना जाना चाहिए उतना ही जाएगा, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे हमें यह पता लगाना हो कि कितनी देर में कितना जा चुका है, तो उसे पता लगाने का कोई तो तरीका होना चाहिए। अब एक बच्चा बोला अगर आपको यह पता लगाना है कि कितनी देर में कितना जा चुका है, तो फिर आपको मीन वैल्यू ही क्यों पता लगानी है, आप कोई और वैल्यू क्यों नहीं पता लगा लेते। नाइस क्वेश्चन, ये भी अच्छी बात है कि मीन वैल्यू ही क्यों पता लगानी है, क्योंकि किसी भी चीज के एवरेज से उसकी नेट वैल्यू का अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका एवरेज ठीक ठाक है तो उसका टोटल भी अच्छा खासा होगा। तो हम जो एवरेज निकालते हैं वो फुल साइकिल पे नहीं निकालते, क्योंकि फुल साइकिल पे डायग्रामेटिकली तो वैसे भी जीरो आ रहा है, इसलिए हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे निकालते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि चलो ठीक है मान गए कि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे निकालते हैं, तो भैया मीन वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है। अब मैं आपको डेफिनेशन तो बोल दूंगा, आप यकीन मानोगे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन की जो लैंग्वेज है ना
मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एक बच्चा कहता है क्यों भाई, आप तो टीचर हो, आपको क्यों नहीं पसंद आती? मैं टीचर भले ही हूं, लेकिन जब पढ़ाता हूं ना तो स्टूडेंट के लेवल पे उतर के पढ़ाता हूं कि अगर मैं कुछ कहूं तो क्या स्टूडेंट को समझ आएगा, अगर नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं अपने सोच और अपने दिमाग को आप ही के अनुसार लेके चलता हूं ताकि इस बात का मैं एनालिसिस निकाल सकूं कि क्या स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अजीब है, उसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन डेरिवेशन जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत सिंपल है। डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब है, डेरिवेशन बहुत सिंपल है। तो डेफिनेशन क्या होती है सुन लो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ करंट। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट की वो वैल्यू है दैट विल बी सेंट बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। वो वैल्यू जो ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के द्वारा भेजी जाएगी। कितने टाइम में? हाफ टाइम में। तो एक बच्चा कहता है वो तो हाफ वैल्यू हो गई। हाँ तो मतलब वही ना, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ करंट। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट की वो वैल्यू है विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो उतना ही चार्ज भेजेगा इन द हाफ टाइम। हाफ टाइम की बात हो रही है, जो कि मेन सर्किट के द्वारा भेजा जाएगा। अब मुझे एक बच्चे ने कहा सर क्या था ये, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। मैं कौन सा चाहता हूं कि आपके पल्ले पड़े। तो डेफिनेशन आई वुड सजेस्ट कि आप याद कर लेना, क्योंकि जब आप उसे याद कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये क्या कहना चाह रही है। लेकिन डेफिनेशन के बाद डेरिवेशन का क्या मतलब है उस पे फोकस करो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मुझे खुद मजा नहीं आता उस डेफिनेशन के बारे में जिक्र करने में, लेकिन कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद, सुनने के बाद किताब खोलते हैं। अब किताब खोलने के बाद अगर कोई ऐसी बात आपको देखने को मिल जाए जो मैंने ना बताई हो, क्या अजीब नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले सीधा शुरू करते हैं डेरिवेशन ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आपके सामने मैंने हेडिंग डाली भी है, और क्योंकि हेडिंग डली भी है तो हेडिंग को डले रहने देते हैं, और मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, तो सीधा डेरिवेशन करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा काम आने वाली डेरिवेशन है। तो मैंने यहां पे लिखा लेट the alternating current, I repeat my sentence, let the alternating current supplied to an AC circuit, let an alternating current supplied through an AC circuit। एक हमारे पास AC सर्किट है, उस AC सर्किट के थ्रू जो alternating current है be given as follows, be given as follows। मान लेते हैं कि हमारे पास एक alternating current है I is equal to I naught sin omega t। अगर I is equal to I naught sin omega t है तो मैंने यहां पे लिखा let dq be the small amount of charge, let dq be the small amount of charge, let dq be the small amount of charge जो भेजा जाएगा in small amount of time, in small amount of time dt, in small amount of time dt। एक बच्चा कहता है सर आप ये dq के पीछे क्यों पड़ गए और आप dt की बात कर रहे हो? बिकॉज हम जानते हैं, आई रिपीट माई सेंटेंस, बिकॉज हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि I इज इक्वल टू dq बाई dt होता है। बिकॉज हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू dq बाई dt होता है, तो देयरफॉर dq इज गोइंग टू बी इक्वल टू I dt। अब अगर आई रिपीट माई सेंटेंस, इस dq को अगर हम हाफ साइकिल पे इंटीग्रेट करते हैं, इस dq को अगर हम हाफ साइकिल पे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें, आई रिपीट माई सेंटेंस, तो हमें हाफ साइकिल का चार्ज पता लग जाएगा, तो हमें हाफ साइकिल का चार्ज पता लग जाएगा। एंड हाफ साइकिल के चार्ज से हाफ साइकिल के
चार्ज से, हाफ साइकिल के चार्ज से हम हाफ साइकिल का करंट भी निकाल सकते हैं। हम हाफ साइकिल का करंट, दैट इज मीन करंट, हाफ साइकिल के करंट को ही मीन करंट कहा है, दैट इज मीन करंट निकाल सकते हैं। एक बच्चा बोला यार ये क्या बात लिखी है, क्या लिखी है, इसे अच्छे से घूरो। मैं हट जाता हूं, अगर मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूं और ये बात आपको दिखाई दे रही है तो इस बात को अच्छे से घूरो और इस बात को अच्छे से घूर के समझो कि यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की गई है और यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू टेल यू, व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग इन्फॉर्म टू यू। तो आई होप कि अब आपको समझ आ रहा है कि हम कैसे हाफ साइकिल का करंट निकाल सकते हैं। अब आपने देखा कि मैंने फुल साइकिल पे अल्टरनेटिंग करंट भेजा, फुल साइकिल पे अल्टरनेटिंग करंट भेजने के बाद I इज इक्वल टू dq बाई dt का कॉन्सेप्ट लगाया और dq इज इक्वल टू idq में अगर dq को हम हाफ साइकिल पे इंटीग्रेट करते हैं तो dq को इंटीग्रेट करके मुझे मिलेगा q मीन। why will I get q मीन? क्योंकि हाफ साइकिल पे काम हो रहा है तो हाफ साइकिल के चार्ज को मीन चार्ज कहा जा रहा है, हाफ साइकिल के करंट को मीन करंट कहा जाएगा। तो भाई वो हाफ साइकिल का मीन करंट है कितना, वो हमें अब निकालना है। उसी की तो डेरिवेशन चल रही है, डेरिवेशन का नाम है द डेरिवेशन ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आएगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो लेट अस स्टार्ट इंटीग्रेशन। तो मैं लिखा देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके t/2 तक, 0 से लेके t/2 तक। तो dq का इंटीग्रेशन करा, अब हमने dq का इंटीग्रेशन करा तो हमें मिल जाएगा q मीन, क्योंकि भैया आपने कहा कि 0 से लेके t/2 यानी हाफ साइकिल के टाइम पे हमें q मीन मिल गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I की वैल्यू I नॉट sin ओमेगा t dt फ्रॉम 0 से लेके t/2। बोलो जी, इतना समझ आ रहा है? बेसिक ज्ञान, बेसिक बातें चल रही है। अब आ जाओ q मीन। तो q मीन कम्स आउट टू बी, हमारे पास I नॉट sin ओमेगा t में I नॉट बाहर आ गया, sin ओमेगा t का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे प्राप्त हुआ माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके t/2 तक। तो मुझे प्राप्त हुआ q मीन इज इक्वल टू I नॉट बटा 2, ब्रैकेट में मेरे पास आ गया माइनस cos ओमेगा t, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके t/2 तक। अब मेरे पास आ गया q मीन कम्स आउट टू बी I नॉट बटा 2, ब्रैकेट में माइनस cos ओमेगा का आप जानते हैं 2 पाई बाय कैपिटल T होता है मल्टीप्लाइड बाय T, 0 से लेके t/2 तक। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक एक स्टेप आपके लिए समझ आना बहुत जरूरी है। आइए, अगर मैं यहाँ पे जगह बनाता हूं और यहाँ जगह बना के आगे की बात बताता हूं तो देखो क्या मैं आप लोगों को आज सिखाता हूं कि q मीन कम्स आउट टू बी I नॉट बटा बाय 2, माइनस का साइन बाहर आ गया और यहां पे मैंने रखा ब्रैकेट में cos 2 पाई बाय t मल्टीप्लाइड बाय t/2 माइनस cos 2 पाई बटा t मल्टीप्लाइड बाय 0। तो मेरे पास आ गया q मीन कम्स आउट टू बी माइनस I नॉट बटा 2, ब्रैकेट में t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास आ गया cos पाई माइनस cos 0 and this comes out to be q mean comes out to be minus I नॉट बटा 2, cos पाई की वैल्यू होती है -1, 0 की वैल्यू -1, तो this comes out to be q mean comes out to be -2 और ये आ गया +2 I नॉट बटा 2। I नॉट बटा 2 हमारे पास आ गया और 200%। यहाँ एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, एक बार मैं चेक करता हूं बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा मैंने क्या मिस्टेक करी, क्योंकि 2 I नॉट बटा 2 नहीं आता है, 2 I नॉट बटा 2 तो बिल्कुल नहीं आता है। एक बार चेक करेगा, I नॉट बटा 2 जरूर आता है, एक बार चेक करते हैं क्या मिस्टेक हुई है। I नॉट sin ओमेगा t dt, आप ध्यान दीजिएगा, मेरी मिस्टेक को पकड़िएगा, अगर मैं नहीं पकड़ पाया तो आप पकड़िए, मैं अपनी मिस्टेक चेक कर रहा हूं। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट चेक आउट योर मिस्टेक्स। आइए, मिल गई मिस्टेक, I नॉट बाहर आया, भाई 2 कहां से आया, जादू से आया, जादू से आया, जादू से आया, जादू से आया, ऐसे कैसे आया, नहीं आएगा। मिस्टेक कर दी बाहर निकाल के, मिस्टेक कर दी बाहर निकाल के, कहां से निकाला, कहीं से नहीं आया, कहीं से नहीं आया। अब ध्यान से देखिए, तो ये आ गया हमारे पास आपका, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, q मीन कम्स आउट टू बी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ I नॉट, 2 टाइम्स ऑफ I नॉट। एक बार अच्छे से देखिए, मैं कहता हूं 2 बार
अच्छे से घूरिए। है अगर किसी बच्चे को कोई डाउट तो जरा आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछिए। अब एक चीज और है जो यहां पे मैं लगाना भूल गया, वो ये थी कि माइनस कॉस ओमेगा टी के नीचे ओमेगा था, तो आई नॉट बटा 2 के नीचे जो ये आई नॉट के नीचे मैंने 2 लगाया था वो एक्चुअली में यहां ओमेगा होना चाहिए था, वो एक्चुअली में यहां ओमेगा होना चाहिए था, वो एक्चुअली में यहां ओमेगा होना चाहिए था। यानी आई नॉट के नीचे ओमेगा, आई नॉट के नीचे ओमेगा और आई नॉट के नीचे ओमेगा, तो साफ साफ क्यों नहीं बोलते सर 2 आई नॉट बटा ओमेगा इज द वैल्यू ऑफ क्यू मीन। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, मतलब अब कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि लाइव इंटीग्रेशन हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि चीजों को रट के कराया जा रहा है, आपके सामने मैंने किया है, तो एक जनरल सी मिस्टेक होना आमूमन तौर पे बिल्कुल नॉर्मल था, नेचुरल था, आपके सामने मैंने किया है। एक बार चेक कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों कि क्यू मीन की वैल्यू क्या है। अगर क्यू मीन कम्स आउट टू बी 2 आई नॉट बाय ओमेगा, पहले एक बार देखो, मन की तसल्ली कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों कि 2 आई नॉट बाय ओमेगा इज द मीन वैल्यू ऑफ द चार्ज। एक बच्चा कहता है सर अब इस चार्ज का करोगे क्या? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर ये हाफ साइकिल का चार्ज है, अगर ये हाफ साइकिल का चार्ज है, देन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देन हाफ साइकिल का करंट, देन हाफ साइकिल का करंट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये क्यू मीन हो गया, तो यहां लिख सकता हूं मैं आई मीन इज इक्वल टू क्यू मीन अपॉन मीन टाइम। मतलब साफ साफ क्यों नहीं बोलते सर कि आई मीन इज इक्वल टू क्यू मीन डिवाइड बाय टी बाय 2। तो अगर आई मीन इज इक्वल टू क्यू मीन डिवाइड बाय टी बाय 2 है तो मुझे आई मीन चाहिए, वो देखो मुझे वहां आई मीन चाहिए और उस आई मीन के लिए मेरे पास जगह नहीं बच रही है, तो मैं जगह ढूंढूंगा और जगह ढूंढ कर इस चीज को करूंगा। तो ये मैं मिटा रहा हूं, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ऑल्टरनेटिंग करंट हमने शुरुआत की थी, तो वहां से मैं आ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। डेरिवेशन यहां से यहां कंटिन्यू हो रही है, यहां कंटिन्यू हो रही है, तो मेरे पास आ गया आई मीन इज इक्वल टू क्यू मीन डिवाइड बाय टी बाय 2। तो आई मीन कम्स आउट टू बी, देखो जरा क्यू मीन क्या है, 2 आई नॉट बटा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये आ गया मेरे पास आपका 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, ओमेगा की जगह लिखा मैंने 2 पाई बटा टी इंटू टी, कैंसल 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 कैंसल, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट बटा पाई। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों आई मीन कम्स आउट टू बी 2 आई नॉट बटा पाई। 2 आई नॉट बटा पाई में 2 बटा पाई को सॉल्व करता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी I mean comes out to be 0.637 times of I naught। एक बार अच्छे से घूर लो, मन में आए कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा दो बवाल। This is something very very important and this is something very very interesting, this is something very very serious that I wanted each one of you to please pay attention, ताकि ना हो किसी बच्चे के मन में कोई भी टेंशन। सवाल आता है सर इससे आप समझाने की कोशिश क्या कर रहे हो? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हो। आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरल एक्सप्रेशन उठाया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसकी मदद से हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ में हमने मीन वैल्यू को फुल साइकिल पे ढूंढा तो बीच में आई, कोई फायदा नहीं है, आंसर 0 आ जाएगा। तो फुल साइकिल पे निकालने की बजाय हमने मीन वैल्यू को हाफ साइकिल पे निकालने का निर्णय लिया, क्योंकि मीन वैल्यू को हाफ साइकिल पे निकालने का निर्णय लिया तो हाफ साइकिल के चार्ज को पहले ढूंढा, हाफ साइकिल के चार्ज को ढूंढ के टाइम से मल्टीप्लाई करके, टाइम से डिवाइड करके सॉरी, हमने मीन वैल्यू का करंट निकाल लिया। तो पहले क्यू मीन निकाला, क्यू मीन निकालने के लिए हमने शुरुआत करी यहां से, dq को इंटीग्रेट किया, आपके सामने किया, जो मिस्टेक यहां पे करी उसे मैंने करेक्ट किया, सॉल्व करके मैंने क्यू मीन निकाला। इस क्यू मीन की मदद से आई मीन इज इक्वल टू क्यू मीन बटा टी बाय 2, यानी मीन वाला करंट, मीन वाला चार्ज, मीन वाला टाइम। तो मीन वाला टाइम क्या है? हाफ साइकिल का टाइम। मीन वाला करंट, मीन वाला चार्ज, मीन वाला टाइम। सॉल्व किया, आपके सामने वैल्यू आई, मीन वैल्यू ऑफ करंट कम्स आउट टू बी 2 आई नॉट बटा पाई, 2 आई नॉट बटा पाई, 2 आई नॉट बटा पाई। 2 बटा पाई को सॉल्व करता हूं तो 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट आता है। मतलब ये कि अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अपने पीक वैल्यू की, पीक वैल्यू मतलब आई नॉट का 63.7% है। देख लीजिए, मैं कहता हूं कि घूर लीजिए, न्यूमेरिकल में काम आने वाला ये एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मीन वैल्यू भी कहते हैं, इसे एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। और किसकी निकाली है मैंने? ऑल्टरनेटिंग करंट की। एक बच्चा कहता है क्यों? ऑल्टरनेटिंग करंट नाम की कोई चीज होती है तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होती है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू की डेरिवेशन और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की मीन वैल्यू की डेरिवेशन हूबहू सेम है। एक बच्चा कहता है मतलब आप नहीं कराओगे? कैसे करा दूं जब पूरी डेरिवेशन ही सेम है? एक बच्चा कहता है फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये करंट, एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब सवाल आता है सर फर्क सिर्फ इसी बात का तो है कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो इस डेरिवेशन में जहां जहां आई है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की डेरिवेशन में वहां वहां आई की जगह ई है। इस डेरिवेशन में जहां जहां आई नॉट है, वहां ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की डेरिवेशन में आई नॉट की जगह ई नॉट है। इस डेरिवेशन में अगर मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी पीक वैल्यू का 0.637 आती है तो उस डेरिवेशन में ई मीन विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट बटा ओमेगा, यानी सब कुछ सेम रहने वाला है, बदलने कुछ नहीं वाला है। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे 2 आई नॉट बटा ओमेगा है, 2 आई नॉट बटा पाई है, वो फॉर्मूला यहाँ पे 2 ई नॉट बटा पाई आ रहा है। मैंने गलती से ओमेगा बोल दिया, 2 ई नॉट बटा पाई, जिसे अगर आप वापस से सॉल्व करोगे तो इट अगेन कम्स आउट टू बी 0.637 टाइम्स ऑफ ई नॉट। यानी एक बात तो पक्की हो गई। क्या पक्की हो गई? कि सर मीन वैल्यू ऑफ करंट 63.7% होती है पीक वैल्यू का, और मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी 63.7% होती है अपनी पीक वैल्यू का। ये इस डेरिवेशन से हमने साफ साफ सिद्ध कर दिया। और न्यूमेरिकल में काम आने वाला अगर कोई फॉर्मूला है तो दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला मीन वैल्यू का 2 आई नॉट बटा पाई, और एक फॉर्मूला मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ का 2 ई नॉट बटा पाई। This is the formula of the mean value of the alternating current. This is the formula of the mean value of the alternating voltage. एक डेरिवेशन, एक तीर और दो निशाने। मतलब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। याद तो कभी भी नहीं करते, समझते हैं। मतलब दोनों डेरिवेशन को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक को दो ध्यान, दूसरी की कम हो जाएगी। आपके लिए जो भी बन रही है परेशानी वो कम हो जाएगी। यानी पहली डेरिवेशन अगर आपको समझ आती है तो दूसरी बच्चों का खेल है। एक बार अच्छे से घूर लीजिए, मैं कहता हूं अच्छे से देख लीजिए। है अगर मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा दीजिए बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच वन ऑफ माय क्लास 12 स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड एंड मस्ट एनालाइज एंड मस्ट विजुअलाइज। आज के छोटे से वीडियो लेक्चर में, छोटा सा ही था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ एक डेरिवेशन कराई है, लेकिन ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ताल्लुकात रखने वाली, इसी से रिलेटेड एक छोटी सी डेरिवेशन और है जिसे हम नहीं कहते मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, रादर हम उसे कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। बात समझ आई? तो वो डेरिवेशन अगले वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊंगा, आपको समझाऊंगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। तब तक के लिए दिल थाम के बैठिए, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। जो मैंने यहां पढ़ाया किताब खोलिए, वेरीफाई कीजिए, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और इससे रिलेटेड सॉल्व न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। लॉट कराऊंगा, अच्छे से बताऊंगा व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द लेक्चर्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो वो भी करना ना भूले। वंस अगेन जो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों।